वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इमेज बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। आज हम इस सेशन में इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं क्योंकि जो नोट सेट के एग्ज़ाम डेट है वो पास में है और जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो हमें एग्ज़ाम के नियर बाई देखने चाहिए, क्योंकि जब लंबा टाइम हो जाता है तो भूल सकते हैं। इसलिए अभी पास में है और हमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखकर जाना होगा। इसीलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द इमेज। जो आपके सामने इमेज दी गई है, जो मॉनिटर दिया गया है वो किसका है? ऑप्शन ए है पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन बी है मल्टीपेरा मशीन, ऑप्शन सी है सीटीजी मशीन, ऑप्शन डी है एबीजी मशीन। तो इनमें से कौन सा राइट होने वाला है? जो ये पैरामीटर दिखाए गए हैं जो मॉनिटर पे, इसको देख के आपको कौन सी मशीन लग रही है ये? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सीटीजी मशीन। सीटीजी मशीन का मीन्स क्या होता है वो देखते हैं एक बार। सीटीजी मशीन होती क्या है? सीटीजी मशीन की बात करें तो ये होती है कार्डियो टोकोग्राफी मशीन। सीटीजी मशीन की फुल फॉर्म है कार्डियो टोकोग्राफी मशीन। ये किस यूज में ली जाती है? यूज टू रिकॉर्डिंग the fetal heartbeat and maternal uterine contraction। जो maternal uterine contraction होते हैं उनको मेजर करने में, ये मॉनिटर करने में, रिकॉर्ड करने में यूज ली जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस काम में जाती है? ये हमने देखा। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है कार्डियो टोकोग्राफी। ये यूज ली जाती है रिकॉर्डिंग करने में फीटल हार्ट बीट को और उसी के साथ क्रॉसपोंडिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। तो दोनों को मॉनिटर करते हैं, इससे रिकॉर्डिंग करते हैं, दोनों की रिकॉर्ड रखते हैं दोनों का। अब इसको एक हम नाम से जानते हैं, कॉमनली इसको जानते हैं हम कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर। इसको जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है सीटीजी मशीन को। तो ये आपको याद रखना है और ये डायग्राम भी आपको, ये इमेज भी याद रखनी है। ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया जो कि थी सीटीजी मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं कि जितने भी इमेज आज हम देखने वाले हैं उनमें से ज़्यादातर इमेज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और प्रीवियसली आस्किंग क्वेश्चन है इनमें। तो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। जो ये दिया गया है आपके, उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है एनजी ट्यूब, ऑप्शन बी है एसबी ट्यूब, ऑप्शन सी है फोलेज कैथेटर, ऑप्शन डी है ईटी ट्यूब। तो जो अपने पास डायग्राम में दे रखा है ये है एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के बारे में कुछ देखते हैं अपन, किस काम में आता है। बात करें एनजी ट्यूब की तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेजोगैस्ट्रिक। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नाम से पता होगा, चल रहा है। नेजल रूट से हम इसको डालते हैं और गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक तक हम इसको भेजते हैं। अब आपको पता लग जाएगा हम डालते हैं स्टोमक तक, तो मतलब ये फीडिंग कराने में काम आती होगी। फीडिंग या फिर किसी को मेडिसिन जो ओरली नहीं दे सकते
उन्हें मेडिसिन देने में, फीडिंग कराने में हम इसको यूज लेते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को। इसकी अलग अलग साइज आती है, अलग अलग कलर कोडिंग है, वो भी आपको देख के जाना है। इसके अलावा बात करें ईटी ट्यूब, इसको होता है एंडोट्रेकल ट्यूब, ट्रेकिया में डाला जाता है ये। फोलेस कैथेटर जो यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है जब पेशेंट होता है अनेबल होता है टू यूरिन, तो फोले कैथेटर के थ्रू यूरिन को पास आउट कराया जाता है। थोड़ी ये क्लास जल्दी में बनी है तो इसलिए थोड़ी कमी है क्लास में, तो मैं जब भी अगली क्लास लेके आऊँगा उसमें जो ऑप्शन है उन सभी के डायग्राम आपको आपके इस अगले वाले सेशन में लेके आऊँगा। क्वेश्चन के जितने, जैसे अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए अंजी ट्यूब। अब हमें जो भी अगला सेशन होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनमें तीनों के भी डायग्राम आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि जो दिया गया है वो क्या है, और इसके अलावा जो बाकी तीन ऑप्शन हैं उनके डायग्राम कौन से हैं। तो आने वाले सेशन में हम उन तीनों ऑप्शंस के डायग्राम्स को भी देखने वाले हैं। आज थोड़ी जल्दी में बनी हुई क्लास है तो इसमें ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नोट सेट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज्ड इन द ऑब्स्टेट्रिक्स। ओबीजी में काम लेने वाला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और ये आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए है कार्व्ड सीजर, ऑप्शन बी है मायो सीजर, ऑप्शन सी है एपिसियोटोमी सीजर, ऑप्शन डी है सूचर रिमूवर। तो बात करें अपन इस डायग्राम की, तो ये है आपके सामने एपिसियोटोमी सीजर। ऑप्शन सी इज राइट। एपिसियोटोमी सीजर जो होता है उसे हम एपिसियोटोमी प्रोसीजर में जब भी पेरिनियम एरिया में कट लगाना होता है, डिलीवरी टाइम, लेबर प्रोसीजर के टाइम जब ऑब्स्ट्रक्शन लगता है, बेबी आउट नहीं हो पाता है, तो उस टाइम हम पेरिनियम एरिया में कट लगाते हैं जिसे हम एपिसियोटोमी कहते हैं। और एपिसियोटोमी के लिए ये एपिसियोटोमी सीजर हम यूज लेते हैं कट लगाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है यह है एपिसियोटोमी सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। इम्पोर्टेंट डायग्राम है और ये डायग्राम आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम और ये टॉपिक पूरा इम्पोर्टेंट है। जो जिस टॉपिक से ये इमेज आई हुई है ये भी इम्पोर्टेंट है, चाहे इमेज से पूछे चाहे कैसे पूछे, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है लियोपार्ड मैन्यूवर ग्रिप्स जिसे जानते हो आप, वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रिप इन द इमेज गिवन बिलो। जो ये डायग्राम दिया गया है, इमेज दी गई है, इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सी ग्रिप है। ऑप्शन ए है सेकंड पेल्विक ग्रिप, ऑप्शन बी है एब्डोमिनल ग्रिप, ऑप्शन सी है फंडल ग्रिप, ऑप्शन डी है पाउलिक ग्रिप। तो ये कौन सी ग्रिप होने वाली है। बात करें इस ग्रिप की तो ये होगी आपके सामने पाउलिक ग्रिप। कौन सी ग्रिप होगी, पाउलिक ग्रिप होने वाली है, जिसमें जो हैंड की डायरेक्शन है वो मदर के पेस की साइड है। अब बात करें हम अदर ग्रिप्स के बारे में। बात करें पहले कि जो पाउलिक ग्रिप है वो किस लिए परफॉर्म की जाती है और पाउलिक ग्रिप को और कौन से नाम से जानते हैं ये भी जान लेते हैं हम इसके साथ साथ। पाउलिक ग्रिप जिसे हम शॉर्ट में LP3 के नाम से जानते हैं, लियोपार्ड थर्ड, जिसे हम कहते हैं सेकंड पेल्विक या फिर पाउलिक ग्रिप। ये दो नाम होते हैं इसके। और इसका एम है, इसका पर्पज है टू आइडेंटिफाई फीटल हेड डिसेंड। फीटल हेड
डिसेंट को चेक करने के लिए इसको यूज लेते हैं। और ये LP4 के बाद में देखी जाती है ये प्रोसीजर। तो ये हमने देखा पावलिक ग्रिप के बारे में। अब हम जो अदर ग्रिप है वो भी देख लेते हैं। जो यहाँ दे रखा है ये है फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप ये है पावलिक जो अपने क्वेश्चन में था। ये है लेटरल ग्रिप और लास्ट वाला है फर्स्ट पेल्विक या फिर ट्रू पेल्विक। ट्रू पेल्विक या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप के नाम से हम इसे जानते हैं। अब बात करें फंडल ग्रिप की, तो फंडल ग्रिप जो होती है फीटल प्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है। लेटरल ग्रिप जो दिखाई गई है जिसे अम्बिलिकल ग्रिप भी बोलते हैं, इसे अम्बिलिकल ग्रिप भी बोलते हैं। अम्बिलिकल और लेटरल ये फीटल बैक की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है। पावलिक ग्रिप हमने देखी फीटल हेड डिसेंट को चेक करने के लिए और फर्स्ट पेल्विक एंगेजमेंट को चेक करने के लिए की जाती है। तो ये सारी हमने ग्रिप्स देखी, इनके डायग्राम ध्यान रखने आपको, इम्पोर्टेंट है ये। जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने एक इमेजेस देखी है बाकी ऑप्शन की भी, वैसे हर ऑप्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन इस क्लास में वो अप्लाई नहीं कर पाया। जो भी क्लास सेशन होगा अपना इमेज बेस्ड का क्वेश्चन, क्योंकि अब लगातार 2-4 दिन इमेज बेस्ड क्वेश्चन लाने वाला हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। और एम्स बहुत बार पूछता है, जैसे पिछली बार भी नोट से टेट में भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो वैसे ये इस बार भी आने के चांसेस है। तो हम लगातार 2-3-4 सेशन इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लेने वाले हैं और इम्पोर्टेंट इमेजेस होगी जो पिछले एग्जाम से पूछी गई है और जो एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम के देखते हुए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द ड्रेन। जो ड्रेन दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये कौन सा ड्रेन है। ऑप्शन ए है आपके सामने जैक्सन प्रेट ड्रेन, ऑप्शन बी है मिनी वैक ड्रेन, ऑप्शन सी है हेमोवैक ड्रेन, ऑप्शन डी है सक्शन ड्रेन। तो ये ड्रेन कौन सा है आपके सामने? जो ये ड्रेन दिया गया है इमेज में वो है जेपी ड्रेन, मतलब जैक्सन प्रेट ड्रेन। जैक्सन प्रेट ड्रेन दिया गया है, इसको हम जेपी ड्रेन के नाम से भी जानते हैं। जेपी ड्रेन, अगर जेपी ड्रेन भी आए तो आपको ये इमेज ध्यान रखनी है। बात करिए जेपी ड्रेन के बारे में, तो जेपी ड्रेन एक क्लोज ड्रेन होता है, ये भी ध्यान रखना है, क्लोज ड्रेन। और ये नेगेटिव प्रेशर पे वर्क करता है, वर्क अपॉन नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। इसे हम यूज करते हैं मेस्टेक्टोमी में, मेस्टेक्टोमी के बाद में या फिर थायराइड की सर्जरी के बाद में। थायराइड की सर्जरी या फिर मेस्टेक्टोमी में हम सर्जरी के बाद में हम इसको यूज करते हैं। और ये एक नेगेटिव प्रेशर के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है सर्जरी के बाद में, जो भी ड्रेनेज है, उसको सक्शन आउट करता है। और एक क्लोज ड्रेन का एग्जांपल है जेपी ड्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है जेपी ड्रेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेट्रिक का क्वेश्चन है, ओबीजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से आपके सामने। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ऑप्शन ए है डेवर्स रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी है लैंगबैक रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी है डोयंस रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी है मायोज टॉवेल क्लिप। तो एग्जाम में ये जो इमेज में दिया गया है वो कौन सा रिट्रैक्टर है या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो दिया गया है आपके सामने ये है डोयंस रिट्रैक्टर। कौन सा है? डोयंस
रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी इज राइट। और जो डोयंस रिट्रैक्टर है वो पेल्विक सर्जरी में यूज लिया जाता है, यूज्ड इन पेल्विक सर्जरी। पेल्विक सर्जरी में हम डोयंस रिट्रैक्टर को काम में लेते हैं। एक होता है डेवर्स रिट्रैक्टर, जिसकी इमेज भी एक जो भी सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। वो डेवर्स हो, लैंगबैक का हो या मायोज है, अगले सेशन में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मशीन। तो ये मशीन दी गई है, इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सी है। ऑप्शन ए है पोर्टेबल सक्शन मशीन, ऑप्शन बी है सिरिंज पंप, ऑप्शन सी है इन्फ्यूजन पंप, ऑप्शन डी है नेबुलाइजर। तो ये कौन सी मशीन है? तो जो अपने पास दी गई है वो एक एग्जाम्पल है, इमेज है सिरिंज पंप का। एक इमेज में दिखाया गया है, यहाँ सिरिंज लगी हुई है और इस सिरिंज से हम जितनी भी क्वांटिटी में, जितने भी रेशो में ड्रॉप फैक्टर सेट करके, मतलब कितनी स्लोली हमें देना है मेडिसिन, वो सेट करके हम छोड़ देते हैं। बाद में सिरिंज अपने आप ये मशीन इन्फ्यूज़ करती रहती है मेडिसिन को। तो ये सिरिंज पंप का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी एक PYQ है। इसकी बात करें, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए है डॉपलर फीटल मॉनिटर, ऑप्शन बी है डिजिटल थर्मामीटर, ऑप्शन सी है नियोनेटल जॉन्डिस मीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो ये इंस्ट्रूमेंट किसका है? डॉपलर फीटल मॉनिटर है, या फिर डिजिटल थर्मामीटर है, या फिर नियोनेटल जॉन्डिस मीटर है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें अपन, तो यह है नियोनेटल जॉन्डिस मीटर। कौन सा है? नियोनेटल जॉन्डिस मीटर, नियोनेटल जॉन्डिस मीटर। किस काम में आता है? ये ट्रांसक्यूटेनियस जॉन्डिस मीटर है, इसे ट्रांसक्यूटेनियस जॉन्डिस मीटर भी बोलते हैं। ये नॉन इन्वेजिव मेथड के थ्रू हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जॉन्डिस के, इसमें बिलीरुबिन का लेवल चेक कर लेते हैं और जॉन्डिस के स्क्रीनिंग टेस्ट में यूज लिया जाता है, यूज्ड इन स्क्रीनिंग ऑफ जॉन्डिस। और एक नॉन इन्वेजिव मेथड है ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसक्यूटेनियसली हम इसमें चेक कर लेते हैं, इसलिए इसे ट्रांसक्यूटेनियस जॉन्डिस मीटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर से आपके पास OBG का क्वेश्चन है, OBG का डायग्राम है, OBG की इमेज है। आइडेंटिफाई द गिवन इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है? ऑप्शन ए है सुप्रा प्यूबिक कैथेटर, ऑप्शन बी है रेड रबर कैथेटर, ऑप्शन सी है बकरी बैलून, ऑप्शन डी है सिलिकॉन कैथेटर। तो कौन सा कैथेटर है या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? बात करें इसकी, तो ये एग्जाम्पल है या इमेज है बकरी बैलून की। इसकी बकरी बैलून की इमेज है ये, बकरी बैलून। ये यूज लिया जाता है PPH की कंडीशन है, PPH के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज लेते हैं। जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए हम बकरी बैलून को यूज लेते हैं। और ये सिलिकॉन डिजाइनेटेड होता है, सिलिकॉन से बना हुआ होता है, स्पेशली हम इसको PPH में यूज देते हैं, जिसको नाम से जानते हैं बकरी बैलून, जिसमें बैलून लगे होते हैं जहाँ से ब्लीडिंग यूरेट्रस में ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ जाके इसको इन्फ्लेट कर देते हैं, जिससे कंप्रेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये अपने पास एक इमेज थी बकरी बैलून की।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी का क्वेश्चन है, PYQ है और इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेज है एग्जाम में। आइडेंटिफाई द सिंबल शो इन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो इमेज दी गई है वो किसकी है। इससे पहले अपन कुछ इम्पोर्टेंट देख ले। अपने पास ये है रेडिएशन हजार्ड की इमेज। किसकी है? रेडिएशन हजार्ड। जो मैंने बात की थी कि अगले सेशन में ऐसे सभी ऑप्शन के लाऊंगा, तो इसमें भी ट्राई की है कुछ क्वेश्चन में लगाने की इमेज, लेकिन पूरे की नहीं लगा पाया। अगले सेशन में ये पूरा अप्लाइड करके लाऊंगा आपके साथ। तो ये आपको याद रखना है, रेडिएशन हजार्ड का इमेज है, इससे हम रेडिएशन हजार्ड को डिनोट करते हैं, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। रिसाइकल वेस्ट को हम इस डिजाइन में हम डिनोट करते हैं, तो ये याद रखना है। और जो आपके पास ये दिया गया है, ये है साइटोटॉक्सिक वेस्ट का। साइटोटॉक्सिक वेस्ट का नहीं है एग्जाम्पल, ये बायोहजार्ड वेस्ट का है। ऑप्शन बी इज राइट। बात करें साइटोटॉक्सिक वेस्ट की, तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट में ऐसे ट्राइंगल में सी लिखा हुआ होता है, उसे हम, ये सिंबल होता है साइटोटॉक्सिक वेस्ट का। यूं ट्राइंगल के अंदर सी लिखा हुआ है तो वो साइटोटॉक्सिक वेस्ट को डिनोट करता है। और बाकी हमने देखा रेडिएशन हजार्ड को ये सिंबल और रिसाइकल वेस्ट को ये सिंबल। और जो आपके पास है ये है बायोहजार्ड वेस्ट का। तो ये हमने इम्पोर्टेंट सेशन को डिस्कस किया। बहुत इम्पोर्टेंट इमेजेस थी। इन इमेजेस से क्वेश्चन आपके आने वाला है, और जो भी अगला सेशन होगा वो भी PYQ इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन पे ही होने वाला है अपना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो के लिए DS नर्सिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहे। थैंक यू।